श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बाल कांड का 64वां सर्ग। चतुःषष्टितमः सर्गः। विश्वामित्र का रंभा को शाप देकर पुनः घोर तपस्या के लिए दीक्षा देना। सूर सुर कानमिदं रंभे कर्तव्यं समूहत त्वया। लोभनं कौशिकस्य कामोह समन्वितम्। इंद्र बोले, रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तू महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लोभा जिससे भी काम और मोह के वशीभूत हो जा। तथोक्ता साप्सराणां सहस्राक्षेण श्रीधीमतः वीडिता प्राञ्जलिर्वाक्यं प्रत्युवाच सुरेश्वरम्। श्री राम बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, अयम सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनि क्रोध मुत्स्त्रक्षेते घोरम मयि देवना संशयाम। सुरपते ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर है। देव इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। ततो ही ये भयम देव प्रसादम कर्तुमर्हसि। यो मुक्तस्तया राम सा भयं भीत्या तदा। तामुवाच सहस्राक्षो मानवेशमानां कृताञ्जलिम्। मा भयसि रंभे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम्। अतः हे देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम डरी हुई रंभा के इस प्रकार भय पूर्वक कहने पर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थरथर कांपते हुए रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे, तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। कोकिले हृदय ग्राही माधवे रुचिर्द्रुमे अहम कंदर्प सहिता स्थास्यामि तो पार्श्वतो। कंदर्प सहिता स्थास्यामि तो पार्श्वतः। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष 9 पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकली से सबके हृदय की खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास आऊंगा। त्वं ही रूपम बहुगुणम कृत्वा परम भास्वरम। ताम ऋषिम कौशिकम भद्रे भेदयस्व तपस्विनम। भद्रे, तू अपने परम कांतिमय रूप को हाव भाव आदि विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। सास्तुत्वा वचनम तस्य कृत्वा परम अनुत्तमम्। लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिताम्। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम
उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लोहाना आरंभ किया। कोकिल चित सुश्राम वल्गु या हर्ता स्वनुम संप्रहस्तेन मनसा सब चैनामनस्वेक्षता मनसा सा चैनामन्वेक्षता। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाली कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर जब उस ओर दृष्टिपात किया तो आज सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। अथ तस्य च शब्देन गीतेन प्रतिमेन च दर्शनेन च रंभाया मुनि संदेहमागता। कोकिल के कलरव स्तंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। सहस्त्राक्षस्य तत्सर्वं विज्ञाय मुनि पुंगवहं रंभां क्रोध समाविष्टा शाप कुशिकात्मजहम्। देवराज वह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को साप देते हुए कहा, यन्माम लोभ्यसे रंभे काम क्रोध जयशिणम 10 वर्ष हस्ताणी शैली यथा शशि दुर्भगे। दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की मूल प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। ब्राह्मणा समूहाते जास तपोवल समन्विता उदरस्यति रंभे त्वाम मत क्रोध कुलसीकृताम। रंभे साप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कुलसित तेरा उद्धार करेंगे। एवं मुक्ता महातेजा विश्वामित्रो महामुनि आशक्नुवन्धारी तुम कोपम संतामात्मनः। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तस्य शापेन महता रंभा शैली तदा भवत् वचा सुप्ता च कंदर्पो महर्षे सा च निर्गतः। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहां से खिसक गए। कोपिंचा महातेजास तपो आमपहरणी कृते इंद्रियर्जिते राम न लेभे शांतिमात्मनः। श्री राम क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में न आ सकी। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। बाभुवाश्च मनश्चिंता तपो आपहरणे कृते नैवं क्रोधं गमिष्यामि न चावक्षे कथंचन। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से न तो क्रोध करूंगा और न किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा। अथवा नोच्छव शिष्यामि
संवत्सर शतान्यापि अथवा नोचं वशिष्यामि संवत्सर शतान्यपि आमि शोषिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः। अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी न लूंगा, इंद्रियों को जीत कर इस शरीर को सुखा डालूंगा। तावत यावद्धि में प्राप्तम ब्राह्मण्यम तपसार्जितम अनुच्चन्नभुञ्जानस्तिष्ठेयं शाश्वती समाः। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त न होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाए, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस तक न लूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नहीं में तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं वर्षसहस्रस्य दीक्षां स मुनिपुङ्गवः। चकार प्रतिभां लोके प्रतिज्ञां रघुनंदन। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं हो। हे रघुनंदन, ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं है। इतिहास से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 64तमा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय